हाय हाय, आई एम विवेक हियर। चलिए आज मैं आपको जीवन आनंद प्लान के बारे में बताता हूँ कि जीवन आनंद प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं और उसमें आपको आगे चल के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको जैसा मैं आप देख पा रहे हैं, मैंने www.licpolicy.com टाइप किया। टाइप करने के बाद जब आप एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक LICpolicy.com का एक होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में इन्वेस्टमेंट प्लान का एक ऑप्शंस है। आप जब इन्वेस्टमेंट प्लान में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ न्यू जीवन आनंद ऑप्शन देख पा रहे हैं क्लियरली। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन, एक तो अप्लाई नाउ, दूसरा अबाउट पॉलिसी। अगर आप अबाउट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो LIC के फीचर्स हैं वो एक शॉर्ट रूप में आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें मतलब मिनिमम एज रिक्वायरमेंट्स और मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है। वो सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आप इसका प्रीमियम मैच्योरिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए सपोज दैट मान लीजिए मुझे 10 लाख के जीवन आनंद की ज़रूरत है, मैंने 10 लाख का जीवन आनंद एंटर किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ न्यू जीवन आनंद प्लान ऑलरेडी एंटर है। इसके बाद मुझे टर्म सेलेक्ट करना है। तो जीवन आनंद में मिनिमम टर्म 15 साल का होता है, मैक्सिमम आप 35 साल तक के लिए ले सकते हैं। सपोज दैट अगर मुझे मान के चलिए 25 साल के लिए जीवन आनंद चाहिए, मैंने 25 साल सेलेक्ट किया। यहाँ आप देख पा रहे हैं इंक्लूडिंग डबल एक्सीडेंट बेनिफिट है। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डिटेल्स बता चुका हूँ। फिर भी शॉर्ट समरी के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पर लाख एक्स्ट्रा पे करना होता है। और इसमें आपको बेनिफिट मिलता है इन कंडीशन अगर अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ होता है, एक्सीडेंटली मेरी डेथ होती है, तो उस कंडीशन में मेरे नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस सम एश्योर्ड का 125% यानी टोटल 22,50,000 रुपीज़ मेरे नॉमिनी को मिलेगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है। सपोज दैट मैंने अपना नेम एंटर किया। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर अगर आपका न्यू नंबर है तो वेरिफिकेशन कोड मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पे। उस वेरिफिकेशन कोड को एंटर करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। सपोज दैट मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन किया। बिल्कुल। उसके बाद आप नीचे देख पा रहे हैं ग्रीन टैब है गेट प्रीमियम एंड मैच्योरिटी। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे यहाँ पे मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस और ईयरली बेसिस प्रीमियम आपको शो हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो प्रीमियम है। एक तो आपका 41,806 प्लस 1292 सर्विस टैक्स। तो आपका 41,806 जो है इसमें आपका डबल एक्सीडेंट बेनिफिट इंक्लूड है। इसके साथ ही ये 1292 सर्विस टैक्स जो आप देख पा रहे हैं ये पॉलिसी के ऊपर वेरी करता है और पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है सर्विस टैक्स। सेम गोज़ टू सिमिलरली अगर आप देख सकते हैं आपका हाफ ईयरली प्रीमियम अगर आप जाते हैं तो आपका यह हाफ ईयरली 21,127 रुपीज़ आ रहा है प्लस सर्विस टैक्स 653 रुपीज़ है। और आप ठीक नीचे देख पा रहे हैं कि इसमें एक मैक्सिमम मैच्योरिटी शो रहा है जो कि आपको 31,25,000 रुपीज़ मिल सकता है। मिनिमम मैच्योरिटी 28,75,000 रुपीज़ मिल सकता है। तो आप सोच रहे हैं ये मिनिमम और मैक्सिमम मैच्योरिटी है क्या, तो मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ। LIC ने जो लास्ट 10 ईयर्स में मैक्सिमम मैच्योरिटी प्रोवाइड किया है प्लान के अकॉर्डिंग, तो वो ये इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ 31,25,000 मिल सकता है। अगर आप मिनिमम शो देख रहे हैं तो मिनिमम LIC ने जो लास्ट 10 ईयर्स में प्रोवाइड किया वो उसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम मैच्योरिटी यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको प्लान्स में और क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो इस प्लान में आपको एक एक्स्ट्रा राइडर मिलता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर में क्या होता है, इन कंडीशन अगर मुझे कुछ क्रिटिकल इलनेस हो जाता है लाइक किडनी ट्रांसप्लांट या फिर हार्ट अटैक जिसकी वजह से मेरा इनकम टोटली स्टॉप हो जाए, तो उस कंडीशन में LIC में मुझे एक मेडिकल प्रूफ सबमिट करना होता है। मेडिकल प्रूफ सबमिट करने के बाद मेरा टोटल प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं इवन आफ्टर पॉलिसी मैच्योरिटी लाइफ कवर विल एग्जिस्ट टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है, तो मैं क्लियर बता दूं। आपने जैसे मैंने जैसे कि 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया न्यू जीवन आनंद में। मेरा टर्म है 25 ईयर्स का। 25 ईयर्स के बाद मुझे समथिंग 30 मान लीजिए 28,75,000 रुपीज़ मैच्योरिटी मिल रहा है। उसके बाद मेरा प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स 25 ईयर्स के बाद मेरा प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, बट मेरी पॉलिसी एक्टिव रहेगी टिल 100 ईयर्स ऑफ माई एज, यानी कि मेरे एज के 100 सालों तक ये पॉलिसी एक्टिव रहेगी। और उस समय मेरा रिस्क कवर रहेगा सम एश्योर्ड यानी 10 लाख रुपीज़। सपोज दैट अगर आप 20 लाख रुपीज़ का प्लान लेते हैं तो आपका सम एश्योर्ड 20 लाख रुपीज़ रिस्क कवर के रूप में एक्टिव रहेगा आफ्टर पॉलिसी टर्म, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे नहीं करना है। इन कंडीशन अगर मुझे कुछ हो जाता है मान के चलिए 80, 85 या 90 की एज में, तो उस समय मेरे नॉमिनी को ये 10 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाएगा, या वॉट एवर आप जो भी सिलेक्ट करते हैं सम एश्योर्ड वो अमाउंट आपके नॉमिनी को मिलेगा।
अदरवाइज़ अगर मुझे कुछ नहीं होता है और पॉलिसी मैच्योर होने के बाद मुझे इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में मैं अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकता हूँ। सरेंडर वैल्यू के रूप में मेरा जो सम एश्योर्ड है उसका 50% वैल्यू मुझे मिलेगा, और उसके बाद मेरा लाइफ कवर ख़त्म हो जाएगा, यानी कोई रिस्क कवर नहीं रहेगा फिर, और वो पॉलिसी बंद हो जाएगी वहाँ से। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस प्लान में मिलते हैं।